हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल IES-GATEWiz। इस वीडियो में गुप्ता एंड गुप्ता के इरिगेशन इंजीनियरिंग के क्वेश्चन नंबर 31 से 40 तक डिटेल में कंसेप्ट्स के साथ डिस्कस करूंगा, जो कि आपको अपकमिंग एग्जाम्स में बहुत हेल्पफुल होगा। सो मेरा वीडियो स्टार्टिंग से एंड तक जरूर देखिए, और जो PDF है वो मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में गूगल ड्राइव का लिंक शेयर किया हुआ है, वहां से आप एक्सेस कर सकते हो। सो क्वेश्चन नंबर 31 है, when surface of evapotranspiration is submerged under water then potential evapotranspiration is। तो यहाँ बेसिक कंसेप्ट्स में डिस्कस करूंगा कि जो हमारा evapotranspiration है, दिस इज मेड ऑफ टू वर्ड्स। उसमें हमारा पहला कंपोनेंट है दैट इज इवापोरेशन, एंड दूसरा हमारा टर्मिनोलॉजी है जो ट्रांसपिरेशन। ठीक है, तो जो इवापोरेशन होता है, दिस इज द प्रोसेस जिसमें हमारा जो लिक्विड होगा वो हमारा गैसियस स्टेट में चेंज होगा एट फ्री सरफेस बिलो दी बॉइलिंग पॉइंट। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि हमारा जो टेम्परेचर रहेगा वो बॉइलिंग पॉइंट से कम रहेगा, और जो प्रोसेस होगा दैट विल इन्वॉल्व द ट्रांसफर ऑफ हीट एनर्जी। तो हीट एनर्जी हमारी इवापोरेशन के प्रोसेस में मिलेगी सनलाइट से। और जो हमारा ट्रांसपिरेशन प्रोसेस होता है, ये वो प्रोसेस होता है जिसमें हमारा जो लीव्स हैं प्लांट की, of living plant leaves water into the atmosphere as water vapors। ठीक है, तो ये हमारा ट्रांसपिरेशन प्रोसेस है, जिसमें ये हमारा अगर एक रूट प्लांट सिस्टम मैंने दिखाया हुआ है, दिस इज द ट्रांसपिरेशन फ्रॉम द लीव्स। जो भी हमारा वाटर का लॉस हो रहा है इन लीव्स से इनटू द एटमॉस्फेयर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर्स, जो भी हमारा प्लांट रूट सिस्टम होगा, दिस विल एक्सट्रैक्ट द वाटर फ्रॉम द रूट्स एंड प्लांट यूटिलाइजेस द वाटर फॉर प्रिपरेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स। और उसके बाद हमारा पानी का लॉस होगा थ्रू दीज लीव्स। दिस प्रोसेस को हम ट्रांसपिरेशन प्रोसेस बोलते हैं। एंड जो फैक्टर्स हमारे इवापोरेशन को अफेक्ट करते हैं, वही सेम प्रोसेस हमारे ट्रांसपिरेशन को भी अफेक्ट करते हैं। तो जनरली जो हमारे पैरामीटर्स हैं, फैक्टर्स हैं, इसमें हमारा एटमॉस्फेरिक वेपर प्रेशर है, हमारा टेम्परेचर एटमॉस्फेयर का, हमारा विंड वेलोसिटी कितनी है, हमारा जो प्लांट एंड रूट की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ट्रांसपिरेशन प्रोसेस। ये हमारे मेनली फैक्टर्स जो हमारे ट्रांसपिरेशन को अफेक्ट करते हैं, और ये सारे फैक्टर्स हमारे इवापोरेशन को भी अफेक्ट करते हैं। तो इन दोनों प्रोसेस को कंबाइन करके हम इवापोट्रांसपिरेशन प्रोसेस बोलते हैं इन टर्म्स ऑफ हाइड्रोलॉजी। इसी इवापोट्रांसपिरेशन की वजह से जो वाटर लॉसेस हैं, जब हम इरिगेशन में जब बात करते हैं, जब इरिगेशन रिक्वायरमेंट कैलकुलेट करते हैं, तो इन वाटर लॉसेस को हम कंजम्पटिव यूज के टर्म्स से जानते हैं। जैसा कि आप लोग सभी पढ़े हैं, तो जो हमारा इरिगेशन का कंजम्पटिव यूज ऑफ वाटर है, वो वही वाटर लॉसेस हैं जो कि हाइड्रोलॉजी में हम इवापोट्रांसपिरेशन के नाम से पढ़ते हैं। तो जो ट्रांसपिरेशन प्रोसेस है, जनरली ये कन्फाइंड टू डे लाइट आवर्स में होगा, सिर्फ और सिर्फ दिन में होता है ये हमारा ट्रांसपिरेशन प्रोसेस। और जो हमारा इवापोरेशन प्रोसेस है, ये हमारा डे एंड नाइट दोनों में होगा, बट रात में हमारा सनलाइट नहीं होती है, तो जो रेट होगा इवापोरेशन का वो हमारा कम हो जाएगा नाइट आवर्स में। तो ये आपको चीज ध्यान रखनी है। तो अब इवापोट्रांसपिरेशन के क्लासिफिकेशन की बात करें, तो इट कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज। पहला है हमारा इवापोट्रांसपिरेशन दैट इज पोटेंशियल इवापोट्रांसपिरेशन, एंड विच इज द दूसरा है एक्चुअल इवापोट्रांसपिरेशन। तो जो पोटेंशियल इवापोट्रांसपिरेशन है, जब हमारा इस जो कि वाटर लॉस हमारा जहां पर भी हमारा रूट्स हैं, प्लांट है, सिचुएटेड है, वहां से जो एडजेसेंट ग्राउंड से हमारा इवापोरेशन हो रहा है, वाटर लॉसेज हो रहे हैं जो कि इवापोरेशन की वजह से हो रहे हैं। तो जब ऐसी सिचुएशन होगी, जब हमारे पास जो मॉइस्चर है वो सफिशिएंटली अवेलेबल होगा, जितना हमारा प्लांट्स को चाहिए। ठीक है, और जो हमारी वेजिटेशन की रिक्वायरमेंट है, और हमारा जो वेजिटेशन है ये थ्रू आउट हमारा कवर्ड है, हमारा एरिया जो है। तो जो उस आइडियल कंडीशंस में हमारा इवापोट्रांस जो मैक्सिमम वाटर लॉस हो सकता है, दैट इज पोटेंशियल इवापोट्रांसपिरेशन। जहां पर हमारे पास वाटर सप्लाई की कोई इशू नहीं है, देयर इज नो कंट्रोल ऑफ वाटर सप्लाई एंड सफिशिएंट मॉइस्चर इज
अवेलेबल टू दी प्लांट्स, ठीक है। और एक्चुअल ट्रांसपिरेशन वो ट्रांसपिरेशन होगा, दिस विल बी द रियल एक्चुअल इवोपोट्रांसपिरेशन इन स्पेसिफिक सिचुएशन। एक पर्टिकुलर सिचुएशन में हमारा जो एक्चुअल इवोपोट्रांसपिरेशन, जो एक्चुअल वाटर लॉसेस हो रहे हैं इवोपोरेशन और ट्रांसपिरेशन की वजह से, दैट विल बी एक्चुअल इवोपोट्रांसपिरेशन। और जो हमारा पोटेंशियल इवोपोट्रांसपिरेशन है, ये हमारा सॉइल एंड प्लांट रिलेशन, प्लांट का जो फैक्टर्स हैं इस पर डिपेंड नहीं करता है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ ध्यान रखना है। ये केवल एंड केवल हमारा डिपेंड करेगा कि हमारे जो क्लाइमेटिक फैक्टर्स हैं वो क्या हैं, जो कि हमारा पोटेंशियल इवोपोट्रांसपिरेशन का क्वांटम डिसाइड करते हैं। तो अगर यहां पर क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है कि जो सरफेस ऑफ ट्रांसपिरेशन है, सरफेस ऑफ ट्रांसपिरेशन हमारा क्या है, दिस इज द लीव्स, लीव्स का जो हमारा सरफेस है दैट इज द सरफेस ऑफ ट्रांसपिरेशन। और वो हमारा अगर सबमर्ज्ड किया जाएगा तो हमारा पोटेंशियल इवोपोट्रांसपिरेशन क्या होगा। तो यहां पर ये मैंने रिलेशनशिप दिखाई हुई है कि जो इसमें हमारा जो प्लांट है, ठीक है, दैट द वाटर सरफेस हैज बीन इंक्रीज्ड, मींस सबमर्जेंस हम बढ़ा रहे हैं, पानी का लेवल बढ़ाते जा रहे हैं। तो हमारा जो इवोपोट्रांसपिरेशन है, दिस कैन बी रिलेटेड एज ई एक्चुअल इवोपोट्रांसपिरेशन इज इक्वल टू k टाइम्स ऑफ द पोटेंशियल इवोपोट्रांसपिरेशन। तो जैसे हम सबमर्जेंस बढ़ा रहे हैं, आप ग्राफ में आपको दिख रहा है, तो जैसे जैसे हमारा जो वाटर सबमर्जेंस बढ़ेगा, हमारा जो k फैक्टर है वो हमारा बढ़ रहा है। यहां पर आप देखो मैंने लिखाया हुआ KP इज द ओपन वाटर सरफेस एंड K वेजिटेशन इज द प्लांट हाफ सबमर्ज्ड। तो आप देखोगे जो हमारा कोफिशिएंट है दैट इज इंक्रीजिंग इन दिस डायरेक्शन, हमारी वैल्यू बढ़ती जा रही है। इट मींस जो एक्चुअल इवोपोट्रांसपिरेशन है वो हमारा बढ़ रहा है। तो जो पोटेंशियल इवोपोट्रांसपिरेशन होगा उस केस में वो हमेशा वो भी हमारा बढ़ेगा, एक्चुअल इवोपोट्रांसपिरेशन भी बढ़ेगा, बट किसी भी स्टेज में हमारा जो पोटेंशियल इवोपोट्रांसपिरेशन है वो हमारा एक्चुअल इवोपोट्रांसपिरेशन से कम रहेगा। तो दिस इज द ग्राफ जो आपको ध्यान रखना है। एंड दीज आर द फैक्टर्स जो मैंने यहाँ पे दिखाए हुए हैं। These are the external factors: solar radiation, wind, relative humidity, water vapors, rain, transpiration from the plants, and the winds, temperature, evaporation from plants, and the soil surface. This is indicating the complete evapotranspiration process. ठीक है, तो अगर आप देखोगे तो करेक्ट आंसर जो होगा हमारा कि जो पोटेंशियल इवोपोट्रांसपिरेशन है दैट विल बी मच मोर देन द एक्चुअल इवोपोट्रांसपिरेशन। और जो इसकी वैल्यू है, एक और कंडीशन में डिस्कस कर लेता हूं कि जनरली जो हमारी मैक्सिमम वैल्यू आपको 1 मिलेगी, इन दोनों का रेशियो जो होगा वो 1 होगा, 80 बाई ग्रेटर देन लेस देन 1 होगा एक्चुअली, क्योंकि एक्चुअल इवोपोट्रांसपिरेशन हमेशा पोटेंशियल से कम होगा। तो जब ये दोनों इक्वल होंगे तो ये कंडीशन बनती कि जो हमारा सॉइल मॉइस्चर होगा, जो भी अवेलेबल मॉइस्चर होगा उस समय सॉइल का, वो हमारा फील्ड कैपेसिटी पे होगा। और हमारी जो वाटर सप्लाई होगी जो कि हमारी अवेलेबल है वो हमारी एडिक्वेट होगी, सो दैट जो सॉइल मॉइस्चर है वो फील्ड कैपेसिटी पे पहुंच रहा होगा। उस केस में हमारा जो एक्चुअल इवोपोट्रांसपिरेशन है वो पोटेंशियल इवोपोट्रांसपिरेशन के बराबर होगा, बट दैट एक्चुअल इवोपोट्रांसपिरेशन कैन नेवर बी ग्रेटर देन द पोटेंशियल इवोपोट्रांसपिरेशन। सो पोटेंशियल इवोपोट्रांसपिरेशन हमेशा इवोपोट्रांसपिरेशन से बड़ा होगा, तो ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इज गिवन बाई। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन जो होता है हमारा, इट्स अ मैथमेटिकल टर्म जो कि रिलेटिव वेरिएशन को दिखाता है, एंड इट इज ऑलवेज एक्सप्रेस्ड इन परसेंटेज। एंड जो वेरिएशन दिखाता है वो हमारी जो भी ऑब्जर्वेशंस हैं उनकी मीन वैल्यूज के टर्म्स में एक्सप्रेस किया जाता है। और इट कैन बी यूज्ड टू कंपेयर द वेरिएबिलिटी ऑफ 2 और मोर सेट्स ऑफ डाटा मेजर्ड इन डिफरेंट यूनिट्स। तो इट इज एक्सप्रेस्ड एज अ रेशियो ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, ये हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन है, एंड जो भी हमारी ऑब्जर्वेशंस ली गई हैं उनकी जो मीन वैल्यूज हैं उसके टर्म्स में हम उसको एक्सप्रेस करते हैं। तो सिग्मा बाई एक्स बार, एंड इट इज एक्सप्रेस्ड इन परसेंटेज, तो इट इज मल्टीप्लाइड बाई 100। तो आप देखोगे तो करेक्ट आंसर जो होगा हमारा ऑप्शन ए होगा। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द यूनिट ऑफ रन ऑफ इन एमकेएस सिस्टम इज। तो जो हमारा रन ऑफ होता है, कोई भी अगर हम कैचमेंट ले लें तो जब हमारी प्रेसिपिटेशन होता है तो देयर आर अब्स्ट्रैक्शंस
जो कि हमारे लॉसेस होते हैं इन द टर्म्स ऑफ जो भी इनफिल्ट्रेशन होगा हमारा, इवापोरेशन होगा, इवापोट्रांसपिरेशन होगा, जो कि मैंने अभी लॉसेस डिस्कस किया। जब ये फुलफिल हो जाएंगे तो एट द आउटलेट ऑफ द कैचमेंट हमारा जो रन ऑफ मिलेगा, जो आउटपुट मिलेगा, इट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द आउटपुट ऑफ अ कैचमेंट इन गिवन टाइम। एक पर्टिकुलर टाइम में जो हमें आउटपुट मिल रहा है आफ्टर मीटिंग द नीड्स ऑफ दीज ऑल अब्स्ट्रैक्शन, जो भी लॉसेज हैं हमारे उस पर्टिकुलर कैचमेंट के लिए, जब वो मीट आउट होके जो हमारा हमें वाटर डिस्चार्ज मिलेगा आउटलेट पॉइंट पर, जो कि रन ऑफ कहलाएगा, दैट इज एक्सप्रेस्ड एज द आउटपुट ऑफ कैचमेंट इन अ गिवन टाइम। तो हमारा जो आउटपुट है दैट इज एक्सप्रेस्ड इन द वॉल्यूम ऑफ वाटर। और एमकेएस सिस्टम में मीन्स M is representing meter, K is representing kilogram and S is representing seconds। तो MKS सिस्टम में हमारा जो वॉल्यूम होगा that will be represented as meter cube, और in a given time, time will be represented in terms of seconds। तो meter cube per second means it's a quantified as a discharge value। और जब हम सिंप्लीफिकेशन के लिए जब अपनी हाइड्रोग्राफिक कैलकुलेशंस करते हैं, वहां पर हम रन ऑफ को इन टर्म्स ऑफ डेप्थ लिख लेते हैं। तो अगर आपको इन टर्म्स ऑफ डेप्थ लिखना हो एमकेएस सिस्टम में, तो रन ऑफ की जो क्वांटिटी होगी दैट विल बी इन मीटर्स। सीजीएस सिस्टम में इसकी जो डेप्थ के टर्म्स में यूनिट होगी दैट विल बी इन सेंटीमीटर। और अगर यहाँ पे मीटर क्यूब पर सेकेंड को सीजीएस सिस्टम में आप लिखोगे तो इट विल बी एक्सप्रेस्ड एज सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। यहाँ सीजीएस सिस्टम है, दिस इज द एफपीएस सिस्टम, जिसमें हमारा एफ का मतलब फुट है, पाउंड इज द यूनिट ऑफ मास एंड which is actually the force, and seconds, टाइम को हम सेकेंड्स में लिखते हैं। तो these are the systems which are in use and these were the system जो अभी obsolete हो गए, नहीं यूज किए जाते हैं। आप इनको देख सकते हो क्या है। तो आप अगर यूनिट ऑफ रन ऑफ में देखोगे तो यहाँ मीटर या सेंटीमीटर है नहीं, मीटर हो सकता था, बट यहाँ पर डेप्थ के टर्म्स में नहीं बात कर रहा है। सो हमारा जो डिस्चार्ज के टर्म्स में आपको लिखना होगा रन ऑफ, दैट इज क्यूबिक मीटर पर सेकेंड विल बी द करेक्ट आंसर। उसके बाद आता है हमारा द रन ऑफ इंक्रीजेज विथ। तो जब हमारा प्रेसिपिटेशन हो रहा है तो हमारा कुछ वाटर इन्फिल्ट्रेट करके ग्राउंड में चला जा रहा है एंड कुछ हमारा डीप पर्कुलेशन में चला जा रहा है। तो जो वाटर हमारा लैंड के सरफेस से किसी भी पॉइंट पर, किसी भी हमारे आउटलेट जो रिवर है या स्ट्रीम है वहां पर पहुंच रहा है, तो दिस इज कॉल्ड द ओवरलैंड फ्लो। तो जो भी हमारा रन ऑफ है, जो भी कैचमेंट का किसी पर्टिकुलर एरिया का कंट्रीब्यूशन है स्ट्रीम के लिए, तो जो भी रन ऑफ है उसको हम 3 ब्रेकअप्स में लिख सकते हैं। दैट इज सरफेस रन ऑफ, जो कि हमारा ओवरलैंड फ्लो है कहलाएगा, जो कि सरफेस के ऊपर से जब सारे हमारी रिक्वायरमेंट्स जो ग्राउंड की हैं, इन्फिल्ट्रेट या डीप पर्कुलेशन या मीट आउट हो जा रही हैं, जो लॉसेस हैं, तो जो ओवरलैंड फ्लो होगा, कुछ वाटर हमारा जो ओवर द ग्राउंड फ्लो करके पहुंच रहा है, दैट विल बी सरफेस रन ऑफ। उसके बाद दूसरा फ्लो है हमारा इंटर फ्लो। ठीक है, ये इंटर फ्लो जो होगा इसको हम थ्रू फ्लो भी बोलते हैं। दिस विल रीच मूव लेटरली बिलो द अपर क्रस्ट ऑफ द ग्राउंड। यहां पर मैंने दिखाया हुआ है कि जो हमारा अपर क्रस्ट ऑफ द, मतलब सरफेस के नीचे जो हमारा अपर क्रस्ट है टॉप सॉइल पर, उसके अंदर से जो हमारा पानी स्ट्रीम पर पहुंच रहा है दैट विल बी कॉल्ड थ्रू फ्लो, जो कि लेटरली मूव कर रहा है थ्रू द अपर क्रस्ट्स ऑफ द सॉइल। उसके बाद तीसरा वाटर है जो कि रन ऑफ को कंट्रीब्यूट करेगा। कुछ वाटर हमारा जो डीप पर्कुलेशन में चला जा रहा है, एक सर्टेन टाइम लैग के बाद, इट कैन बी मंथ्स और ईयर्स, वो पानी हमारा स्ट्रीम में कंट्रीब्यूट करेगा एज अ रन ऑफ, दैट विल बी कॉल्ड बेस फ्लो, जिसे हम ग्राउंड वाटर फ्लो भी बोलते हैं। ठीक है, तो हमारा 3 फ्लो से हमारा रन ऑफ बनता है, इंटर फ्लो, सरफेस रन ऑफ एंड द ग्राउंड वाटर फ्लो। एंड ये फैक्टर्स जो अफेक्ट करते हैं इस रन ऑफ को, इसमें जो जो फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं सारे फैक्टर्स अफेक्ट करेंगे कि हमारी बारिश कितनी कैसी हो रही है, उसकी इंटेंसिटी क्या है,
उसका ड्यूरेशन क्या है, हमारा कैचमेंट जो हो रहा है उसका शेप एंड साइज क्या है, हमारी टोपोग्राफी कैसी है, हमारा जियोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे हैं, हमारे मेट्रोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक कैसे हैं, हमारा कैचमेंट सरफेस कैसा है कि वो वेजिटेशन से कवर्ड है या रॉक्स है क्या है, एंड द स्टोरेज कैरेक्टरिस्टिक्स है, मीन्स एक्वाफर है, हमारा एक्विफ्लूइड बिहेवियर है या एक्विफ्यूज बिहेवियर, उन सब पर हमारा रन ऑफ जो हमारा आउटपुट है कैचमेंट का वो अफेक्ट करता है। तो अगर हम यहाँ पर सिर्फ प्रेसिपिटेशन के बारे में बात कर लेते हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है रन ऑफ को अफेक्ट करने के लिए, और जो रन ऑफ है ये डिपेंड करेगा कि स्टॉर्म हमारा कैसा है और कितनी देर तक हो रहा है, विच कॉजेस प्रेसिपिटेशन, और हमारा डिपेंड करेगा कि हमारी इंटेंसिटी कैसी बारिश की क्या है, मीन्स किस रेट से हमारी बारिश हो रही है। जितना ज़्यादा रेट से बारिश होगी उतना ज़्यादा हमारा रन ऑफ हमें मिलेगा, उतना ज़्यादा हमें डिस्चार्ज मिलेगा आउटलेट पॉइंट पे। इफ़ द रेनफॉल इंटेंसिटी बहुत कम होगी तो जो भी बारिश होगी वो हमारी वाटर विल बी लॉस्ट इन इन्फिल्ट्रेशन, सारा पानी इन्फिल्ट्रेशन में और भी जो लॉसेस हैं उसमें मीट आउट करने में चला जाएगा, तो हमें रन ऑफ बहुत कम मिलेगा। और इफ प्रेसिपिटेशन इज इन केस ऑफ स्नो देन लेस रन ऑफ विल बी देयर। दीज आर सम फैक्टर्स। तो अगर आप ऑप्शंस देखोगे इस क्वेश्चन के कि जो रन ऑफ है हमारा दैट इंक्रीजेज विद द इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल, रेनफॉल की इंटेंसिटी जैसे बढ़ाएंगे आप हमारा रन ऑफ बढ़ जाएगा। और जो हमारा इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी का है मतलब ये है कि कितनी मैक्सिमम रेट से हमारा जो पानी है वो ग्राउंड में इन्फिल्ट्रेट कर रहा है। अगर ये रेट कैपेसिटी ज़्यादा होगी तो हमारे ज़्यादा रेट से पानी अंदर जाएगा, तो लेस वाटर विल बी अवेलेबल टू द स्ट्रीम, बिकॉज सारा पानी तो आपका अंदर चला जाएगा, तो कम पानी आपको स्ट्रीम में मिलेगा। और इंक्रीज इन परमिबिलिटी ऑफ सॉइल का मतलब है ईज ऑफ फ्लो। परमिबिलिटी इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सॉइल, जो ये डिसाइड करता है कि हमारा किस ईज के साथ फ्लो हो सकता है। तो जब हमारा ईज ऑफ फ्लो बढ़ जाएगा तो हमारा मोर वाटर विल गो इनसाइड द अर्थ और लेस वाटर विल बी अवेलेबल एज अ रन ऑफ। तो इन दोनों फैक्टर से हमारा रन ऑफ